हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिजर्विंग इंडिया। दोस्तों, आज की इस लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं बीएसई के बारे में। आखिर क्या है बीएसई? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। अब नाम से ही लग रहा है कि एक्सचेंज, मतलब एक्सचेंज का क्या मतलब होता है? चीज़ों का अदला बदली। स्टॉक, यहाँ पे किस स्टॉक की बात करी जा रही है? कंपनीज की शेयर्स की। जो कंपनी भारत के शेयर मार्केट में लिस्टेड होती है, उस कम वहाँ से शेयर्स किस तरीके से खरीदे जाएंगे और बेचे जाएंगे, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के बारे में आज हम बात करेंगे। देखिए, इंडिया के अंदर में अगर मैं एक्सचेंजेस की बात करूँ जहाँ से शेयर की खरीद और बिक्री होती है, दो है। एक है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ऑब्वियस सी बात है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज नाम से ही पता चल रहा है कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे होगा, बॉम्बे के अंदर में होगा। वहीं दूसरा है एनएसई, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। इसका हेडक्वार्टर है कलकत्ता के अंदर में। यही दो जगह है जहां से शेयर्स की खरीद और बिक्री करी जाती है, स्टॉक की, मतलब कि डायरेक्ट कंपनीज के शेयर्स की। अभी देखिए, एक बहुत ही हिस्टोरिकल इवेंट था जिसको कि हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमन जी, उन्होंने इसको अटेंड किया था। 150वां साल कंप्लीट हुआ है बीएसई का। ये इंडिया का ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है जिसने कि इसको सेलिब्रेट किया है अपने 150वीं वर्षगांठ को। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने इस हिस्टोरिक इवेंट को अटेंड किया है मुंबई के अंदर में, क्योंकि मुंबई में ही इसका हेडक्वार्टर है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया। तो बीएसई, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, इसने अपने 150 साल पूरे किए अपनी इस एक्सलेंस का। पिछले दिनों, मतलब कि 17 अप्रैल 2025 को इसका 150वां साल मनाया गया था, जो कि एक अपने आप में बहुत ही बड़ी बात है। अब देखिए, हर कंट्री में एक उनका स्टॉक एक्सचेंज होता है। जैसे कि हम अपने जिस जगह पे है, जो इसका एड्रेस है, उसको हम दलाल स्ट्रीट के नाम से जानते हैं। जो अमेरिका में है उसको हम लोग वॉल स्ट्रीट के नाम से जानते हैं। तो ये उसकी बिल्डिंग है, हिस्टोरिक बिल्डिंग है। आपने सेंसेक्स और निफ्टी का नाम सुना होगा। सेंसेक्स भारत की जो टॉप 30 कंपनीज है उसका एक बकेट है जिसको कि हम सेंसेक्स बोलते हैं। और निफ्टी जो भारत के 50 टॉप की कंपनीज है उसको कि हम निफ्टी बोलते हैं। बेसिकली ये इंडेक्स है। इन कंपनियों के जो कंपनीज है, इनके परफॉर्मेंस के हिसाब से हम देखते हैं कि सेंसेक्स आज कितना पॉइंट ऊपर गया और निफ्टी कितना पॉइंट ऊपर गया। अभी कुछ दिन पहले जब डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ की बात की थी, 2 अप्रैल की बात कर रहा हूँ मैं, जब वो टैरिफ वॉर का उन्होंने ऐलान किया था, तो भारत का जो स्टॉक एक्सचेंज है निफ्टी और सेंसेक्स बहुत बुरी तरीके से उसका डिक्लाइन हुआ था और लगभग 2.5% 3% ये इनके शेयर्स गिर गए थे। अभी भी अमेरिका में अभी कुछ दिन पहले ही डोनाल्ड ट्रंप ने बोला है कि हम उन पे 145% टैरिफ लगाएंगे, जिसकी वजह से चाइना का जो मार्केट है बहुत तेजी से नीचे गिर रहा है और इंडिया का जो शेयर बाजार है बहुत तेजी से ऊपर की तरफ जा रहा है। तो आज की इस लेक्चर में हम बात करेंगे बीएसई के बारे में। तो क्या है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बीएसई? एशिया का ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है। मेजर प्लेटफॉर्म है फॉर ट्रेडिंग इक्विटीज, डेट, म्यूचुअल फंड्स, डेरिवेटिव्स एंड कमोडिटीज इन इंडिया। तो ट्रेडिंग, खरीदना और बेचना, इक्विटीज को, डेट डेट फंड भी होती है जो गवर्नमेंट इशू करती है, इसी के साथ म्यूचुअल फंड, ये सारे के सारे कुछ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट हैं जिसके जरिए कि आप शेयर्स को खरीदते हैं और बेचते हैं। डेरिवेटिव्स और कमोडिटीज, कुछ एस्पेक्ट्स हैं, उसको इसकी भी बात कर लेते हैं। चलिए, इस वाले कॉलम में आपको एस्पेक्ट्स दिखेंगे, दूसरे कॉलम में डिटेल्स दिखेगा। बेसिकली ये बीएसई के बारे में कुछ डेटा आपके सामने रखा गया है। एस्टेब्लिश कब किया गया था इसको? 1875 में, और 2025 में इसने अपना 150वां साल कंप्लीट किया है। फाउंड किसके द्वारा किया गया था? फाउंडर कौन थे इनके? तो फाउंडर थे प्रेमचंद रॉयचंद। ओरिजिनल नेम क्या था इसका? द नेटिव शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर्स एसोसिएशन के नाम से उस वक्त पे जाना जाता था जब इसकी शुरुआत हुई थी। उसी जगह पे इनफॉर्मल जो इसकी बिगिनिंग्स हुई थी, एक बनियान ट्री, एक पीपल के पेड़ के नीचे मुंबई के टाउन हॉल में इसकी शुरुआत की गई थी, जहाँ पे शेयर्स की खरीद बिक्री करी जाती थी। शिफ्ट टू दलाल स्थित, जो कि मैंने आपको बताया कि इंडिया में जिस जगह पे इमारत है, जिस जगह पे ये हिस्टोरिक बिल्डिंग आपको देखने को मिल रहा है, इस जगह का जो एड्रेस है, जैसे आपने देखा होगा 7 RCR
उसी तरीके से इसको हम बोलते हैं द दलाल स्ट्रीट। और जो अमेरिका का जो शेयर मार्केट है उसके एड्रेस को बोलते हैं द वॉल स्ट्रीट। 1874 में यहाँ पे इसका शिफ्ट किया गया था, फॉर्मलाइज्ड किया गया था इसको 1875 में। मतलब वहाँ पे इसकी शुरुआत कर दी गई थी, बाद में इसको फॉर्मल तरीके से 1875 में इसकी शुरुआत हुई थी, जिसको कि हम लोग इसको एस्टेब्लिश्ड मानते हैं बीएसई को 1875 के अंदर। फर्स्ट रिकॉग्नाइज्ड एक्सचेंज क्या था इसका, अंडर सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956 में पहली बार इसको ये रेगुलेट किया गया था गवर्नमेंट के द्वारा, ताकि कोई इस पे स्कैम ना हो सके, किसी भी तरीके का फ्रॉड ना हो सके। फिर भी आपने देखा होगा समय समय पे अलग अलग स्कैम हम लोग को देखने को मिलता है, इसमें कि सबसे ज़्यादा जो बहुचर्चित स्कैम है 1993 का हर्षद मेहता स्कैम, जिसपे कि एक वेब सीरीज भी बनाई जा चुकी है। इसके कुछ माइलस्टोन है, कुछ ईयर है, उसको देख लेते हैं। सबसे पहले 1995 में इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग स्टार्ट की गई थी, रिप्लेसिंग द ओपन आउटक्राई सिस्टम। आपने देखा होगा, अगर आपने स्कैम सीरीज देखी है तो वहाँ पे देखा होगा कि इस तरीके से कुछ लोग होते हैं इसको कि जॉबर्स बोलते हैं, वो क्या करते थे कि रेट आज अगर रिलायंस का या फिर जोमेटो का या फिर स्विगी का या फिर एमआरएफ का प्राइस अगर शुरुआत होता है सर्टेन अमाउंट से, तो ऐसा बताया जाता था चीख चीख के कि भाई ये प्राइस है, खरीदना है तो बोलो, बेचना है तो ये भी बता दो, अगर किसी के पास इसके शेयर्स हैं तो। लेकिन बाद में इसको इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग सिस्टम से रिप्लेस कर दिया गया था। 2012 में पार्टनर्ड विथ यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल स्टॉक एक्सचेंज इनिशिएटिव। 2016 में लॉन्च्ड इंडिया आईएनएक्स, फर्स्ट इंटरनेशनल एक्सचेंज को मतलब इंटरनेशनली इसको लिस्ट कर दिया गया था। 2017 में लिस्टेड इटसेल्फ ऑन द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के तहत इसको लिस्ट कर दिया गया था। इसके कुछ की फीचर्स हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, सेंसेक्स सेंसिटिव इंडेक्स को शॉर्ट में सेंसेक्स बोला जाता है, और ये 30 टॉप परफॉर्मिंग कंपनीज का लिस्ट है, लॉन्च किया गया था 1986 में। मार्केट कैपिटलाइजेशन सरपास 5 ट्रिलियन इन मई 2024 एंड 6th लार्जेस्ट ग्लोबल। तो 5 ट्रिलियन डॉलर को टच करता है मई 2024 में, जो कि हमारा शेयर मार्केट बिल्कुल हाई पे था। मतलब ये कि जो सेंसेक्स है वो 80,000 के आंकड़े को टच कर गया था। हालांकि अगर मैं मई की बात करूं तो उस वक्त 75,000 को टच किया था इसने। प्रोडक्ट ऑफरिंग की अगर मैं बात करूं तो इक्विटीज स्टॉक क्या क्या चीज ऑफर करते हैं, ऑप्शंस ट्रेडिंग, फ्यूचर एंड ऑप्शंस, इंडेक्स डेरिवेटिव्स, डेट सिक्योरिटीज, ईटीएफ्स एंड म्यूचुअल फंड। ईटीएफ भी एक काइंड ऑफ इट इज स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम म्यूचुअल फंड, एक स्टॉक एक्सचेंज का ही एक अलग तरीका है। लगभग 5,000 से अधिक कंपनियां रजिस्टर्ड है यहाँ पे, हाईएस्ट अमंग ऑल ग्लोबल एक्सचेंज। सबसे ज़्यादा दुनिया भर में सबसे ज़्यादा अगर कहीं कंपनीज लिस्टेड है तो वो है बीएसई में। टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस, अर्ली मूवर इन इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग सिस्टम थ्रू बोल्ट, बीएसई ऑनलाइन ट्रेडिंग। अभी आप देख पाते हैं कि जरोधा हो या फिर ग्रो हो या फिर आप ईटी मनी हो, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं जहां से आप शेयर्स को खरीद सकते हैं, म्यूचुअल फंड्स को खरीद सकते हैं। बहुत पहले शेयर खान नाम का लगभग 2006-2007 में लॉन्च किया गया था बीएसई के द्वारा। सेलिब्रेशंस कब किया गया इसका, 17 अप्रैल 2025 को, लोकेशन मुंबई। अटेंडेंस कौन थे, हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण। तो इस लेक्चर में हम लोगों ने समझा बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को, क्योंकि उसने अपनी 150वीं वर्षगांठ पूरी की है। तो आज के लेक्चर में फिलहाल इतना ही, अब मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।